आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा कॉमेडी मूवी, जिसमें हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर को सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देने लगती हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पर दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं अपने न्यू कोवर्कर के बारे में, जिसने ऑफिस के अंदर सनग्लास पहना होता है, जो काफी वियर्ड था। तभी उन्हें कैमरे से दो चोर चोरी करके भागते हुए दिखाई देते हैं। उनका बॉस सभी को इन्फॉर्म करता है उन चोरों के बारे में और तुरंत पुलिस को कॉल भी करता है और सभी को कहता है ऑफिस में कि सभी उन चोरों को कैमरे के जरिए ट्रैक करें। और ऑफिस के सभी लोग उन चोरों को ट्रैक करने में लग जाते हैं, लेकिन वो चोर इतनी हाई स्पीड से भाग रहे होते हैं कि उनकी नजरों से गायब हो जाते हैं। और एक एक करके जब सभी हार मान रहे होते हैं, तभी वो न्यू एम्प्लॉय सभी को उन चोरों की क्लिप दिखाता है जो कि एक गली से भाग रहे होते हैं और उसकी मदद से उन चोरों को पकड़ लिया जाता है। और ये जो एम्प्लॉय होता है ये हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम यो जैंग बू होता है। और हमें बताया जाता है कि इसे एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें इसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं, जिसके चलते इसने चोरों को पकड़ लिया था, जबकि चोर काफी हाई स्पीड में भाग रहे होते हैं। इसके बाद हमें जैंगबू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो 5th क्लास में था तब उसने एक रिले रेस में पार्टिसिपेट किया था अपनी क्रश के साथ में, जिसका नाम बोंग सूमी होता है। और वो पहली बार था जब जैंगबू ने दुनिया के सभी चीजों को स्लो मोशन में देखना स्टार्ट किया था। उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर सियोक के पास लेकर जाते हैं, जो उसे डायनामिक विजुअल एक्यूटी से डायग्नोस करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जैंगबू को एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर है जिसमें उसे सभी चीजें स्लो मोशन में और बहुत ही क्लियरली दिखाई देती हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। डॉक्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए जैंगबू की तरफ एक हाई स्पीड बॉल फेंकते हैं, लेकिन जैंगबू उसे आसानी से कैच कर लेता है और उसे ऐसा करते हुए देखकर डॉक्टर की फट जाती है। फिर डॉक्टर सियोक उसे सलाह देते हैं कि वो सनग्लास पहना करे ताकि उसे कंफर्टेबल महसूस हो। जैंगबू के डायग्नोसिस के बाद उसके फादर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं ताकि वो जैंगबू के इलाज के लिए कुछ पैसे जमा कर सकें। जैंगबू घर पर अपने माँ और अपने बहन के साथ में रहता है और सोचता है कि इसका ये डिसऑर्डर एक टाइम पे अच्छा भी है और एक टाइम पे बुरा। फिर वो एक वुमन के स्कर्ट को देखता है जो कि हवा से उड़ रहा होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। वो अपने स्कूल में अक्सर बुली किया जाता है क्योंकि वो सनग्लास पहनता है और उसकी एक ही फ्रेंड होती है सुमी। जैंगबू सुमी को धीरे धीरे लाइक करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे सभी बच्चे जैंगबू के साथ में सुमी को भी बुली करने लगते हैं, जिस वजह से सुमी जैंगबू को छोड़कर चली जाती है। अब जैंगबू का कोई दोस्त नहीं होता है तो डिसाइड करता है कि वो बहुत सारे टीवी देखेगा और अपनी आई साइट को खराब कर लेगा, लेकिन उसकी आई साइट खराब होने के बजाय और भी बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ उसने टीवी में देख देख कर बहुत सारे सोशल स्किल्स भी सीख लिए थे, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बाहर नहीं जाता है। फिर छुट्टियां आ जाती हैं, लेकिन जैंगबू के फादर कोरिया आने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रैवलिंग में पैसे वेस्ट करने के बजाय वो कुछ पैसे बचा ले वहीं पर ही रुककर, लेकिन सभी चीज तब वेस्ट हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जैंगबू के फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। जैंगबू अपने फादर के बाद किसी से ज्यादा क्लोज में था तो वो थे डॉक्टर सियोक। अब डॉक्टर सियोक जैंगबू को सलाह देते हैं कि वो दुनिया को बाहर जाकर देखे और अपनी फैमिली को मदद करे, जिस वजह से जैंगबू ने सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों बाद वो कहता है कि उसे सभी को स्क्रीन पर देखना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे कैमरा स्क्रीन पर सब एक ड्रामा मूवी जैसा लगता है। बस फर्क इतना होता है कि कैमरा स्क्रीन पर सभी कैरेक्टर्स लीड कैरेक्टर होते हैं। एक रात को जैंगबू का कोवर्कर येंगबू अपने बॉस से बात कर रहा होता है जैंगबू के बारे में कि वो काफी अजीब है, वो काफी इंट्रोवर्ट है और किसी से बात भी नहीं करता है जल्दी। और अपने बॉस से वो कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा क्योंकि जैंगबू में एक सच्चा टैलेंट है। अगले दिन येंगबू जैंगबू के बगल वाले डेस्क पर जाकर बैठता है और वो जैंगबू से सवाल करने लगता है और शायद जैंगबू उसके सवालों का हर जवाब अपनी स्टाइल में देता है। फिर जैंगबू एक मैप में कैलकुलेट करने लगता है कि कोई भी कैरेक्टर अपना पहला काम करने के बाद दूसरा काम करने के लिए कितने स्टेप्स चलता है। योंगसू को ये बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं करता। फिर येंगबू जैंगबू से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। फिर जैंगबू अपने पास्ट में अपनी फ्रेंड सुमी को याद करने लगता है और अगले ही दिन सुमी के घर के सामने से जाता है और वहाँ वो सुमी को देखता है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन बन चुकी है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से उसके डैड अपना घर बेचना चाहते हैं ताकि वो अपना लोन चुका सके। जैंगबू उसे दूर से ही देख रहा होता है, लेकिन पास जाकर बात करने से वो डर रहा होता है और उसके सामने से ही वो निकल जाता है। अगले दिन से जैंगबू सुमी को कैमरा में डेली देखता है और वो उसके डेली रूटीन को भी मेमोराइज कर लेता है। वो देखता है कि सुमी एक कॉफी शॉप के सामने सोडा पीती है रात को 9 बजे, तो वो भी ऐसा ही करता है। अगले दिन जैंगबू को एक सोफा
दिखाई देता है जो कि फेंका हुआ था। वो उस सोफा को खींचकर उस कॉफी शॉप के सामने लेकर जाकर रख देता है। सुमी उस सोफा को देखती है लेकिन कुछ ज्यादा नोटिस नहीं करती। अगले दिन सुमी एक बस स्टॉप पर फंसी हुई होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा होता है। जैंगबू उसे कैमरे से देख रहा होता है और डिसाइड करता है अपने फ्रेंड के साथ जाकर उसकी मदद करने की। वो सुमी के ऊपर एक अम्ब्रेला लेकर जाकर रखता है, एक मूवी सीन के जैसा, लेकिन सुमी को ये बहुत क्रीपी लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर जैंगबू सीधा डॉक्टर सियोक के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो सुमी को इम्प्रेस कर सकता है। डॉक्टर सियोक उसे सजेस्ट करते हैं कि वो उसे एक फ्लावर गिफ्ट करे। अगले दिन सुमी भाग रही होती है क्योंकि वो म्यूजिकल ड्रामा के ऑडिशन के लिए लेट हो गई है। वो तुरंत मैनेजर को कॉल करती है और रोड के बीच में ही खड़े होकर गाना गाने लगती है और सुमी काफी अच्छा गाना गा रही होती है जो कि आसपास खड़े सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। और तभी जैंगबू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो गाना खत्म होने के बाद सुमी को फ्लावर्स देता है लेकिन सुमी उसे नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। जैंगबू सुमी का नाम लेकर चिल्लाता है और उसे कहता है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन फिर वो पलटकर कहती है कि उसका नाम ओ सुमी है, ना कि सुमी। फिर जैंगबू को लगता है कि वो गलत लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे लाइक करने लगता है। फिर उसी दिन शाम को वो दोनों दोबारा मिलते हैं। फिर सुमी जैंगबू को अपना ग्रोसरी कैरी करने के लिए कहती है और जब जैंगबू उसे ड्रॉप करके जा रहा होता है तो सुमी उससे कहती है कि वो सुमी को क्यों ढूंढ रहा है। फिर जैंगबू कहता है कि वो उसे स्कूल टाइम से ही लाइक करता है। अगले दिन सुमी को एक अननोन कॉल आता है जिसे जैंगबू भी कैमरे से देख रहा होता है। कॉल की दूसरी तरफ से सुमी को पता चलता है कि उसे म्यूजिकल ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया गया है और उस खबर को सुनकर सुमी वहीं पर नाचने लगती है। अगले दिन सुमी एक रोड साइड रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए जाती है और वो देखती है कि जैंगबू उसे दूर से ही देख रहा है। सुमी जैंगबू को अपने पास बुलाती है और उसे अपना म्यूजिकल स्क्रिप्ट देकर उसके साथ प्रैक्टिस करने लगती है। जैंगबू उसके एक्टिंग के लिए उसे अप्रिशिएट करता है और उसे अपना टैलेंट भी दिखाने के लिए कहता है। फिर वो रेस्टोरेंट में तेज फेंक रहे चम्मच को फटाफट कैच करने लगता है और सभी इसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। अगले दिन जैंगबू सुमी के नेबरहुड में वॉक कर रहा होता है और चलते चलते वो उस जगह के रास्ते को मेमोराइज भी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ से जैंगबू कैमरे से उसे देख रहा होता है जो कि उसे काफी अजीब लगता है। फिर वो जैंगबू के ड्राइंग्स देखता है। फिर उसे पता चलता है कि जैंगबू सभी रास्ते को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा है। फिर सुमी देखती है कि जैंगबू उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो दोनों एक साथ वॉक करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। फिर सुमी जैंगबू से पूछती है कि वो काम क्या करता है। फिर वो कहता है कि मैं सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता हूँ और सभी लोगों को दिन भर देखते रहता हूँ। फिर वो दोनों कैफे के सामने रखे हुए सोफे पर जाकर बैठते हैं जहाँ पर सुमी रिवील करती है कि वो कैफे के ओनर को लाइक करती है। फिर जैंगबू को कैफे के ओनर से जेलस फील होती है और वो उसे काफी देर तक घूरते रहता है। फिर जैंगबू डिसाइड करता है कि वो उसे राइड पर लेके जाएगा ताकि उसे वो इम्प्रेस कर सके। वो ऑफिस में सभी से पूछता है कि अगर किसी के पास कार है तो उसे रेंट करना चाहेगा, लेकिन वहाँ पर किसी के पास भी कार नहीं होती है। सुमी अगले दिन जब खुशी खुशी घर लौट रही होती है तो उसके पीछे से लोन कलेक्टर आ जाता है और उसे पैसे रिटर्न करने की धमकी देता है और तभी जैंगबू और उसका दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुमी को बचा लेते हैं। और जब जैंगबू अपने काम पर वापस आता है तो वो देखता है कि सुमी एक कैमरे की तरफ देखकर थैंक यू बोल रही होती है, ये सोचकर कि जैंगबू उसे दूसरी तरफ से देख रहा होगा। अगले दिन दोनों एक पार्क में मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। फिर जैंगबू सुमी से कहता है कि अगर उसके पास कार होती तो वो क्या करना पसंद करती। फिर सुमी कहती है कि वो रोज समंदर की तरफ ड्राइव करने के लिए जाती। अगले दिन जैंगबू एक बस ड्राइवर को अप्रोच करता है और उसका डेली रूटीन देखने लगता है। फिर एक रात को वो बस ड्राइवर के पास जाकर उससे एक फेवर मांगता है जिससे बस वाला भी रेडी हो जाता है। फिर अगले दिन जैंगबू का दोस्त उस बस को ड्राइव करके सुमी को वहाँ से पिकअप करता है और जैंगबू और सुमी दोनों ही समंदर की तरफ समंदर का व्यू देखने के लिए चल देते हैं और ये सब देखकर सुमी जैंगबू को लाइक करने लगती है। फिर उन्हें बॉर्डर पुलिस पकड़ लेती है जो कि उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए परमिशन नहीं देती। ये सब सुनकर सुमी बॉर्डर पुलिस से लड़ाई करने लगती है, लेकिन उनका कोई भी पैतरा काम नहीं करता और आखिरी में उनको घर वापस आना पड़ जाता है। अगले दिन जैंगबू का बॉस सभी को बता रहा होता है रिसेंट केस के बारे में जहाँ पर बहुत सारे वुमेन्स किडनैप हुई होती हैं और सभी से कहता है कि सभी हाई अलर्ट पर रहें। तभी जैंगबू सुमी को कैमरे से देख रहा होता है और अचानक से सुमी वहाँ से गायब हो जाती है। वो तुरंत वहाँ से भागता है सुमी को देखने के लिए ताकि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो देखता है कि सुमी उससे प्रैंक कर रही होती है। फिर सुमी जैंगबू का ग्लास नीचे उतारती है। फिर जैंगबू भी बहुत दिनों के बाद दुनिया को बिना ग्लास के देख रहा होता है। फिर सुमी जैंगबू को एक किस करती है। फिर जैंगबू सुमी को घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है। फिर सुमी जैंगबू को अपने घर पर इनवाइट करती है, लेकिन उनका सारा प्लान तब खराब हो जाता है जब वो अपने घर पर डेब्ट कलेक्टर को देखती है। वो सभी सुमी के सामान इधर उधर फेंक रहे होते हैं और पैसा रिटर्न करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। फिर जैंगबू उसे देखकर उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो तुरंत वहीं पर गिर जाता है क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। फिर उन डेब्ट कलेक्टर के जाने के बाद जैंगबू और
सुमी दोनों एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। फिर सुमी जैंगबू से कहती है कि वो उसकी ड्राइंग्स लाइक करती थी जो कि वो स्कूल में उसके लिए बनाता था। अगले दिन जैंगबू डॉक्टर सियोक के पास विजिट करता है और उन्हें कहता है कि उसकी आंखें ब्लरी सी हो रही हैं, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका डिसऑर्डर और भी वर्स हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। जैंगबू को पहले से ही पता होता है कि वो एक दिन ब्लाइंड हो जाएगा, जिस वजह से वो हर जगह की स्टेप्स काउंट करता था जहाँ पर भी वो जाता था, जिससे उसे तब आसानी होगी जब उसकी आंखें चली जाएंगी। जैंगबू यहाँ पर अपने आंख से परेशान होता है और वहीं दूसरी तरफ सुमी अपने लोन से परेशान होती है। सुमी अपना घर बेच देती है जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपने क्रेडिटर्स को पैसे चुका सके। लेकिन अब सुमी के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैंगबू उसे कैमरे से देख रहा होता है। फिर सुमी एक शॉपकीपर के पास जाकर अपना सामान लेकर उससे रहने के लिए जगह के लिए पूछती है। तभी जैंगबू के कोवर्कर को एक कार दिखाई देती है जो कि सस्पिशियसली उसी एरिया में राउंडिंग लगा रही होती है। वो कैमरे को जूम करके उस कार के नंबर प्लेट को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कार एक किडनैपर का है। वो तुरंत अपने बॉस को और पुलिस को इन्फॉर्म करती है, लेकिन तभी वो कार उनकी नजरों से गायब हो जाती है और यहाँ जैंगबू के सामने से सुमी भी गायब हो जाती है। जैंगबू तुरंत वहाँ से निकलकर एक साइकिल से सुमी के तरफ जाता है, लेकिन जैंगबू अपनी पूरी नजर खो चुका था और वो अपनी बाइक एक कार से क्रैश कर लेता है। बियोंगसू उसे कैमरे से देख रहा होता है और तुरंत भागता है उसकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम सुमी को देखते हैं जिसके सामने एक स्ट्रेंज पर्सन गन लेकर खड़ा होता है और वो उसे किडनैप कर ले जाने ही वाला होता है कि तभी जैंगबू वहाँ पर आ जाता है। लेकिन जैंगबू तभी एक बस से टकराने वाला होता है कि तभी पुलिस आ जाती है और जैंगबू को बचाकर सुमी को अपने साथ ले जाती है ताकि वो किडनैपर को आइडेंटिफाई कर सके। अब जैंगबू स्ट्रीट पर अकेला हो गया था। फिर वहाँ पर उसका दोस्त योंग से आता है। फिर जैंगबू अपना फ्रेंड का हाथ पकड़कर रोने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमी अपने लाइफ में बहुत बिजी हो गई है और उसका कोई भी कांटेक्ट जैंगबू के साथ नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर स्माइल करती है। कुछ दिनों के बाद वो जैंगबू को अपने फेवरेट कैफे के अंदर देखती है। तुरंत वहाँ पर जाकर जैंगबू को हैंड वेव करती है, लेकिन वो शॉक में हो जाती है जब जैंगबू अपनी स्टिक निकालता है और अब जैंगबू अपने रास्ते के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुमी भी उसे फॉलो कर रही होती है। फिर वो एक गैलरी में पहुंचती है जहाँ पर उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं जो कि जैंगबू ने बनाई होती हैं। फिर जैंगबू कहता है कि उसने अपनी आंखें खोई हैं, लेकिन उसे सभी चीजें याद हैं। सुमी अगले दिन जैंगबू को फिर फॉलो करती है, लेकिन अगले दिन जैंगबू उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना पसंद करेगी। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो उसे सेंस कर सकता है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।